हेलो गाइज। आज हम इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं जो कि CSMCRI के थ्रू है। ऑलराइट, और ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, एक्चुअली ये पिक्चर मैंने सेल्फ कैप्चर किया था। जब मैं MSc 4 सेम में था तो हमारे एक सीनियर जो है वो किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग CSMCRI भावनगर में जाने वाले थे। तो एज अ विजिट करने के तौर पर मैं खुद भी गया था और वहाँ पर अपने सीनियर से और अदर कैंडिडेट से बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उनसे किए थे। और आई थिंक आपके माइंड में भी वही क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो आइए इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके थ्रू जो है रखने वाला हूँ, उन्हीं क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप पिक देख रहे हो ये एक्चुअली कैंपस का फ्रंट पिक है। यहाँ से कैंपस के अंदर की एंट्री होती है और ये भी कैंपस के बाहर का ही पिक है जो मैंने कैप्चर किया था। हाँ, अब मेन बात करते हैं। देखिए ये वीडियो जो है जस्ट एक एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने जस्ट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट डिस्कस करने, मोटे मोटे तौर पे पॉइंट आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए अगर इस प्रोजेक्ट के टाइटल के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है वो रेडॉक्स फ्लो बैटरी के रिगार्डिंग है। अब देखिए रेडॉक्स फ्लो बैटरी किस तरह से होती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, तो मैंने मोटे मोटे तौर पर यहाँ पे कुछ पिक्चर और कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस करने के लिए रखे हैं। चलो उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है आपके इलेक्ट्रोड जो होते हैं और यहाँ पे जो है आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये जो है इलेक्ट्रोड के थ्रू उनके लिक्विड टैंक्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो कैथोड के रिगार्डिंग जो टैंक होगा उसको अपन बोलेंगे कैथोलाइटिक टैंक, और जो एनोड इलेक्ट्रोड के रिगार्डिंग जो टैंक होगा उसको अपन बोलेंगे एनोलाइटिक टैंक बोलेंगे। ठीक है, और हर एक टैंक के रिगार्डिंग जो है एक पंप लगाया होता है और इस पंप के थ्रू जो है इसमें इलेक्ट्रोड के थ्रू ये जो लिक्विड जो है आपका फ्लो करवाया जाता है। और यहाँ पर जो है एक मेम्ब्रेन भी लगी होती है जिसको अपन कहते हैं आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। ऑलराइट, तो इस तरह से अब यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो ये किस तरह से है उसके बारे में बात करते हैं। देखो तो ये जो है एक तरह का फ्लो बैटरी और रेडॉक्स फ्लो बैटरी इज अ टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन जो होगी, केमिकल एनर्जी जो मिलेगी उससे अपन को क्या मिलने वाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने वाली है। तो वो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। केमिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द टू केमिकल कंपोनेंट्स डिजोल्व इन द लिक्विड। मतलब वही जो लिक्विड में आपके डिजोल्व होंगे उसके थ्रू आपको केमिकल एनर्जी मिलने वाली है और वो केमिकल एनर्जी आपके ट्रांसफर होगी आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑलराइट, अ टिपिकल फ्लो बैटरी कंसिस्ट ऑफ द टू टैंक ऑफ लिक्विड विच आर पंप पास टू मेम्ब्रेन हेल्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही जो है उसके डायग्राम में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे जो आयन एक्सचेंज भी होता है थ्रू द मेम्ब्रेन, और अगर आपको यहाँ पे सेल वोल्टेज के बारे में बात करनी है तो वो भी आप यहाँ पे नट्स इक्वेशन के थ्रू इसकी सेल वोल्टेज को इवैल्यूएट कर सकते हो। और प्रैक्टिकली इसका जो एप्लीकेशन है 1.02 2.43 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए ये पॉइंट डिस्कस करने का मेन जो मकसद है वो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो मेनली आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग है। तो जब आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंटरेस्टेड हो तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होल नॉलेज आपको जो होना ज़रूरी है। फिर अगर अपन दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें कि दूसरा कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से उसके बारे में पता होना चाहिए, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। उसके बाद में आप केमिकल काइनेटिक के बारे में पता कर सकते हैं और सॉल्यूशन के बारे में पता कर सकते हैं। ये जो 3 टॉपिक है यहाँ पे आपको मेन इसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ऑलराइट, देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू में आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे, बट यस आपको इसके बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए। ऑलराइट, बाकी इंटरव्यू में कोई भी केमिस्ट्री कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, बट इसका तो आपको मस्ट होना ही चाहिए। फिर हम आगे बात करते हैं। ये जो पिक आप देख रहे हो ये उस कैंपस की गैलरी के पिक है जो कि मैंने आपको ऐसे ही मैंने शेयर की है। यहाँ पे कुछ ट्रेसर्स के बारे में यहाँ पे उनके कुछ पिक जो है उनकी गैलरी में रखे गए हैं। और यस, अब हम मेन बात पे आते हैं जो कि है फॉर्म, या आपको किस तरह से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी एज क्या होना चाहिए, आप कहाँ पे वर्क करने वाले हो, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, वो सारी बातें जो है अभी हम इस के थ्रू अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो प्रोजेक्ट का जो लास्ट डेट है, मतलब एप्लीकेशन जो है सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो आपका है 24 जून। इससे आप प्लीज़ लेट मत होना। अगर आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंटरेस्टेड है तो 24 जून से पहले पहले आपको एक एप्लीकेशन में भी आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, वो आपको इनके ईमेल एड्रेस पे आपको उसको मेल कर देने का है। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं
कि प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से है। देखो, अगर प्रोजेक्ट के टाइटल के बारे में बात करें तो वही है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस हाई परफॉर्मेंस मेम्ब्रेन सेपरेटर फॉर रेडॉक्स फ्लो बैटरीज। ऑलराइट, और अगर इसमें प्रोजेक्ट नंबर के बारे जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है CLP1211। ऑलराइट, और ये जो प्रोजेक्ट है उसमें आपके जो सिलेक्टिव कैंडिडेट होंगे वो मैक्सिमम जो कितने हो सकते हैं, वो आपके 3 होंगे। मतलब 3 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाएगा फॉर दिस रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट। ऑलराइट, अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए या क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है। तो उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, मतलब आपका जो है MSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए। ऑलराइट, तो देखो, अगर आपके पास में MSc इन केमिस्ट्री है और उसके साथ में अगर आपके पास में CSIR नेट है या CSIR JRF है, या फिर अगर बात करें गेट एग्ज़ाम है, यहाँ पे कुछ नेशनल लेवल के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं जो कि आपके कंडक्ट करवाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, अगर उस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई कर दिया है तो इस पर्पज़ पे आपकी जो सैलरी बनेगी पर मंथ, वो आपकी सैलरी रहेगी 31,000 रुपीज़। आपको 31,000 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे अगर आपके पास में गेट, नेट, JRF या ऐसा कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आपने पास किया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाया था। देखिए, सेट एग्ज़ाम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, स्टेट वाला है वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। अब देखिए, 31,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पे आपको दिया जाएगा, प्लस इसके साथ में आपको HRA, इसका मतलब हाउस रेंट जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब आपके रहने की सुविधा जो है वो भी आपके यहाँ पे फ्री हो जाएगी। ऑलराइट, अब देखिए ज़रा, सपोज़ किसी कैंडिडेट के पास में MSc इन केमिस्ट्री तो है बट अदर एग्ज़ाम लाइक गेट, सेट, सेट क्या, गेट है, नेट, JRF और कोई नेशनल एग्जामिनेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडक्ट करा है वो नहीं क्वालिफाइड है और खाली ओनली MSc इन केमिस्ट्री क्वालिफाई है, यस, वो भी यहाँ पे सिलेक्टेड हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा कि उनकी जो सैलरी है वो 31,000 नहीं होगी, इस सैलरी में से 6,000 आपके माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे जो सैलरी बनेगी वो आपकी बनेगी 25,000। देखिए, ये भी कम नहीं है एज अ प्रोजेक्ट के लिए, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है ऐसे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो 25,000 जो आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और इसके साथ में आपको ये इस वाले पोर्शन में भी आपको HRA, इसका मतलब यहाँ पे भी आपको हाउस रेंट अलाउंस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, मतलब यहाँ पे भी आपके जो है किराया भत्ता आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप आराम से जो है रह सकते हैं। किराया भत्ता देखो वो आई थिंक डिसाइड करेंगे किस तरह से क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवानी है। ऑलराइट, तो ये चीज़ तो होगी सैलरी और आपका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या भाई आप किस तरह से होना चाहिए। अब एज के बारे में बात करते हैं तो 35 ईयर जो है यहाँ पे आपकी एज रखी गई है। बाकी अगर बात करें एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग तो वो आपके एज पर CSIR रूल जो है आपका एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं ये जो सपोज जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं वो कहाँ पे वर्क करेंगे। देखो, तो वो जो है आपके ONGC OECD के अंडर में काम करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी ये एक तरह का जॉब है, एक तरह का प्रोजेक्ट है। बट हाँ, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि देखिए ये प्रोजेक्ट परमानेंट नहीं है, आप इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मैंने ये किया तो परमानेंट। देखो, परमानेंट नहीं है ये, जब तक प्रोजेक्ट वर्क करेगा तब तक आप इसके लिए सिलेक्टेड होंगे, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे आपकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, तो आप इससे लेफ्ट हो जाओगे। ऑलराइट, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बट हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है तो जो CSIR एम्प्लॉय है, जो यहाँ पे जो प्रोफेसर है, उनको अगर आप आपका परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है तो शायद आपको कुछ आई डोंट नो प्रोसेस क्या है, लेकिन उस प्रोसेस के थ्रू आपका जो है अंडर JRF वाला जो उसमें PhD करने का आपको ऑफ़र मिल सकता है। बट वो एक जस्ट एक साइड केस है, देखो बहुत कम चांसेस है, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे हो सकता है। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं
अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है और कौन सी ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है। देखिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है इसका जो मैं डॉक फाइल, देखो मैं डॉक फाइल यहाँ पे मैं शेयर करूँगा आपसे, है ना। डॉक फाइल इसलिए शेयर करूँगा क्योंकि आप जो है इस पे पेन से राइट करके अगर आप इसका PDF करके फिर आप ईमेल करोगे, उससे अच्छा ये रहेगा कि आप डॉक फाइल से खुद कंप्यूटर में आपके PC में टाइप करके और खुद उसका प्रिंट निकाल के उसको मेल करो, तो वो आई थिंक बहुत परफेक्ट रहेगा, है ना, लुक वाइज और सो मैं आपको डॉक फाइल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पे इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ऑलराइट। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। देखो एप्लीकेशन फॉर्म में जो है बहुत ही सिंपल बेसिक डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपका नेम, आपकी बर्थ ऑफ डेट, आपके जो एज है, ठीक है, और आपकी जो कैटेगरी है जनरल, SC ST OBC जो भी है, और आपका एड्रेस, आपके प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, ईमेल एड्रेस और रिलेशन विथ एनी CSIR एम्प्लॉय। देखो वहाँ पे जो आपके CSIR एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके साथ में आपके क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखना है। ऑलराइट। बट देखिए यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में नहीं है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉय के बारे में। ऑलराइट। अच्छा, फिर हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आपका फ़ोटो जो है यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है, और वो आप अपलोड कर सकते हो। डॉक फाइल होगी तो आप इजीली इसको अपलोड कर सकते हो, चिपकाने की ज़रूरत है नहीं। फिर हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में, बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे MSc या M.Tech दोनों यहाँ पे जो चीज़ है अगर अब आपके पास में है तो उसकी यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, परसेंटेज, ग्रेड, BSc B.Tech है वो भी यहाँ पे अपन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 12th का आप डिटेल फिल कर लो, 10th का डिटेल फिल कर दो। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में फिर हम 10 पॉइंट पे आते हैं जो कि CSIR JRF नेट UGC JRF नेट के बारे में है। देखो ये जो है अगर आपके पास में क्लियर है तो ये तो आपने कौन से ईयर में क्लियर की है उसको लिखिए, आपके रोल नंबर क्या रहे उसको लिखिए, और आपकी रैंक क्या रही उसको भी आपको यहाँ पे इस बॉक्स में जो है यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गेट एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो गेट में भी सेम ही है। गेट का कौन सा ईयर में आपने गेट एग्ज़ाम को क्लियर किया था, आपके क्या रजिस्ट्रेशन नंबर थे उसको भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और आपका जो स्कोर है उसको भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और आपकी क्या रैंक रही उसको भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो गेट वाले सेक्शन में आपको अलग से फिल करने पड़ेंगे। एनी अदर क्वालिफिकेशन में अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नेशनल एग्जामिनेशन अगर आपने कोई क्वालिफाइड किया है कंडक्टिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका डिटेल जो है उसमें भी आपने कौन सी ईयर में किया, आपका कितना जो है स्कोर आया, ठीक है, और वो सारी आप रैंक वगैरह जो है वो यहाँ पे जितनी जो डिटेल है रिगार्डिंग द एग्ज़ाम वो सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लास्ट 14, यहाँ पे आपको करने हैं सिग्नेचर। आपके जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे आप JPG फाइल में अच्छे से यहाँ पे डॉक फाइल में आपको दूंगा तो वहाँ पे अच्छे से आप उसको अपलोड कर देना। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो आपकी हो गई कि आपको एप्लीकेशन किस तरह से फिल करना है, और जब आप पूरा एप्लीकेशन फिल कर लो तो ये जो है इसका PDF बना करके, और वो जो PDF है आपको एक मेल आईडी पर 24 जून 2021 से पहले इसको मेल करना पड़ेगा। वो आपकी आईडी रहेगी MSSMCRI@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे जो है वो आपको ये जो फॉर्म आपने जो फिल किया है उस फॉर्म को यहाँ पे सेंड कर लेने का। ऑलराइट। तो जैसे आप फॉर्म सेंड कर लोगे तो आप इसके जो है पार्टिसिपेट आप इस प्रोजेक्ट में कर लोगे। अच्छा, फिर इसके बाद में देखो जब मेरे से जो सीनियर गए थे, अब मैं आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ कि वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो यहाँ पे अभी जो ये प्रोजेक्ट आया है 2021 वाला, इसमें आपके ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इस ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा बिकॉज अभी कोविड है। बट पहले जो प्रोजेक्ट था जब मेरे सीनियर इसमें पार्टिसिपेट किए थे तो वहाँ पर ऑनलाइन नहीं था, वहाँ पर ऑफलाइन था। तो उन्होंने ऑफलाइन एक सिंपल टेस्ट दिया था, तो उस टेस्ट में उनको किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसके रिगार्डिंग मैं अभी यहाँ पे आपसे बात करूँगा। देखो उसमें जो है उनको कुछ ऑब्जेक्टिव थे और कुछ थियोरेटिकल उनको सिंपल लाइक इन अंडर 51 वाले क्वेश्चन उनको पूछे गए थे। उसमें यही था थियोरेटिकल में लाइक
सिंपल क्वेश्चन थे। और अगर मैं बात करूँ जितना मुझे याद है थ्योरेटिकल वाले में, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस जैसे राइट एनी टू केमिकल रिएक्शन, इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन उनको वहाँ पे पूछे गए थे। ऑलराइट, कुछ कंपाउंड्स के नेम भी पूछे गए थे, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर पूछे गए थे। ऑलराइट, हाँ, आईयूपीएसी नेम भी पूछा गया था। मतलब बेसिक जो केमिस्ट्री है वो सारी यहाँ पे पूछी गई थी। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं वहाँ पे इंटरव्यू भी हुआ था। तो इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, जितना मुझे पता है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखो, इंटरव्यू में बेसिक जनरल अपना इंट्रोडक्शन पूछा गया था कि आप एक्चुअली प्रेजेंट में आप करते क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है उनको पूछी गई थी। और सिंपल कुछ केमिकल कंपाउंड्स नेम या आईयूपीएसी नेम या समथिंग ऐसे कुछ केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और बाकी जो है मैंने प्रोजेक्ट के किस रिगार्डिंग है रेडॉक्स फ्लो बैटरी, उसके बारे में आपसे बात कर ली है। और भी अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो रेडॉक्स फ्लो बैटरी के बारे में आप गूगल पे और कुछ वेब पेज पे रीड करके और अच्छे से आप इस पर प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो आपकी केमिस्ट्री वेयर है ही। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऑलराइट, और भी अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा थ्रू द कमेंट, मैं उसको ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच।